नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो भी परेशानियां आपने अब तक देखी और अभी भी देख रहे हैं, उनकी वजह क्या है। अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो उनकी वजह से आपको क्या परेशानियां मिल रही हैं, या फिर अगर हम स्पिरिचुअल वे से देखें तो भी ये परेशानियां आपको क्या लेसन देना चाह रही हैं। क्योंकि बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये परेशानियां बार बार क्यों देख रहे हैं। उनके पीछे एक लेसन होता है, कुछ बातें होती हैं जो हमें सीखनी होती है, उनके हिसाब से अपनी जिंदगी में बदलाव लाना होता है। पर अगर हमें पता ही नहीं तो हम बदलाव कैसे लाएंगे। तो हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। अब अगर बात की जाए कुछ समय पहले से, तो हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो जहां आपको महसूस हो रहा हो कि आप बहुत देर से फंसे हुए हैं। कोई ऐसा चक्रव्यूह सा है, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो सॉल्व नहीं हो पा रही। अब ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, या फिर आपकी सेहत को लेकर कुछ परेशानियां हैं। आपको अपने काम कारोबार में कुछ डाउनफॉल मिल रहा होगा, पैसे की तंगी आ रही होगी, या फिर पैसे का लॉस हो रहा होगा। बहुत सारी चीजें होंगी जहां से आप बहुत कोशिश कर रहे हैं निकलने की, पर निकल पा नहीं रहे। अब आप में से कुछ लोग हेड ऑफ द फैमिली होंगे, या फिर आपके सर पे अपनी फैमिली की जिम्मेदारी होगी। कुछ लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, या फिर आपको अपने भविष्य की चिंता है, फैमिली की चिंता है। क्योंकि जो भी परेशानी है, आपको ऐसा है कि अगर ये सॉल्व ना हुई तो इसका असर आपके फ्यूचर पर पड़ेगा। तो आपको अपने फ्यूचर की स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, फाइनेंशियल सिचुएशन की काफी चिंता है। अब आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके अपनों ने ही धोखा कर दिया है, या फिर आपके आसपास के लोग, आपकी फ्रेंडशिप हो सकती हैं, जिनसे आपके रिश्ते हैं, उनकी वजह से आपको परेशानियां आई हैं। या तो कंफ्यूजन बनी रही, या फिर आप किसी तरह के भ्रम में फंसे रहे, या फिर आपके अपनों ने ही आपको चीट कर दिया। अब ये आपकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, लव रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, या फिर आपके घर परिवार में, या फिर आपके दोस्तों में, रिश्तेदारियों में भी ये बातें हो सकती हैं। अब यहाँ पर अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो शनि आपके 12वें घर में है, राहु 11वें घर में, और केतु 5वें घर में। अब इन्हीं की वजह से आपको ज्यादातर परेशानियां मिल रही होंगी। हम बाकी ग्रहों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हर ग्रह की बात करें तो फिर वीडियो बहुत लंबी होगी। पर हाँ, ज्यादातर परेशानियां जो आप देख रहे हैं वो शायद इन्हीं की वजह से है। राहु की वजह से इंसान को कंफ्यूजन्स बनी रहती हैं, इल्यूजन्स बनी रहती हैं, मन में भ्रम बने रहते हैं जो क्लैरिटी नहीं देने देते, या फिर आपके साथ धोखा भी होता है। और वहीं पर केतु केतु की वजह से हो सकता है आपकी रिलेशनशिप्स में सेपरेशन आ गई हो। आपका अपने अपनों से रिश्ता अगर टूटा नहीं है तो भी आपके बीच में दूरियां जरूर आ गई हैं। या तो आप इन रिश्तों को छोड़ नहीं पा रहे, या फिर आपके रिश्ते आपको छोड़ नहीं पा रहे। कोई एक इंसान या फिर आप दोनों ही इन रिश्तों में इस तरह से बंधे हुए हैं कि ना तो रिश्ते चल पा रहे हैं और ना ही छूट रहे हैं। केतु के बुरे प्रभाव की वजह से इंसान अटैच हो जाता है रिश्तों से, चीजों से, किसी भी चीज से, चाहने पर भी छोड़ नहीं पाता। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जिंदगी में अटैचमेंट की वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, अटैचमेंट्स की वजह से ही परेशानियां देख रहे हैं, तो हाँ, ये केतु के बुरे प्रभाव हो सकते हैं। वहीं पर अगर शनि की स्थिति देखी जाए तो उनकी वजह से आपके लॉसेस हो सकते हैं, सेहत में परेशानियां, काम कारोबार में अगर अड़चने आ रही हैं, देरी बन रही है,
या फिर आपका रूटीन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो रखा है, कुछ भी ऐसी परेशानियां जहां पर पैसे का लॉस, इमोशनल लॉस, डिप्रेशन, अकेलापन, और आपको हो सकता है जोड़ों में दर्द या फिर आपके शरीर में अकड़न बने रहना, ऐसा महसूस होना कि आप में एनर्जी नहीं है, ये सारी परेशानियां अगर आप फेस कर रहे हैं तो हाँ, फिर शनि के बुरे प्रभाव हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर इंसान को ये परेशानियां देखने को मिल ही रही हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी जिंदगी में, आपके अपने बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उनका प्रभाव कैसा है, अच्छा है बुरा है, उन सब पर भी डिपेंड करता है। अब ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब अगर हम जानना चाहें कि हमारी जिंदगी में ये परेशानियां बार बार क्यों आ रही हैं, क्या ऐसा सबक है जो हमें सीखना है, हम सीख नहीं रहे? क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, एक क्लास में है, जब तक हम उस क्लास का टेस्ट पास नहीं कर लेते तब तक हम आगे नहीं जा पाते। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो सीखनी है। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक बार बार आपको ये परेशानियां किसी ना किसी रूप में आती जाएंगी। अगर तो आप सीख लेंगे तो ये परेशानी आपकी जिंदगी से निकल जाएगी, नहीं सीखेंगे तो ये इसी तरह बनी रहेंगी। तो ये परेशानियां क्या सिखाना चाहती हैं? सबसे पहली बात है अटैचमेंट्स। अगर हम चीजों के साथ अटैच हो जाएं, रिश्ते हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, चाहे बच्चे ही हो, बहुत ज्यादा मोह, बहुत ज्यादा अटैचमेंट बुरी होती है। अगर हम किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसी के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, उसको पाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, ये जानने के बाद भी कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, इसी की वजह से ही हम मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो हमें ये सीखना होता है कि इस चीज से मोह कैसे तोड़ना है। अगर हम प्यार की बात करें तो वो अलग है। प्यार और मोह दोनों में फर्क है। तो यहाँ प्यार की बात नहीं, यहाँ मोह की बात है। बहुत बार हमारी अटैचमेंट्स होती हैं, तो यहाँ पर आपको इन अटैचमेंट्स को तोड़ने को ही कहा जा रहा है, इस मोह से बाहर निकलने को कहा जा रहा है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ठीक, नहीं कर पाते हैं तो ये परेशानी आपको इसी तरह मिलती ही जाएगी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि आपके साथ धोखा क्यों हो रहा है, आप कंफ्यूजन्स में क्यों फंसे हुए हैं, इल्यूजन्स में क्यों फंसे हुए हैं, तो वहां पर भी हो सकता है कि आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप अपनी इंट्यूशन का, अपनी समझ का इस्तेमाल कम करते हैं, पर हाँ औरों पर विश्वास ज्यादा करते हैं। या ऐसा भी कि आप किसी चीज को पाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप खुद भी जानते हैं कि सही नहीं है। तो इंसान की एडिक्शंस या फिर उसकी चाहत, उसकी डिजायर्स, कुछ पाने की इच्छा, यही इंसान को ऐसे शॉर्टकट रास्तों पर ले जाती है, और ये शॉर्टकट रास्ते आपके लिए सही नहीं होते। इन्हीं की वजह से आपको कंफ्यूजन्स बनती हैं, फिर इन्हीं की वजह से इंसान ऐसे भ्रमजाल में फंस जाता है, ऐसी एडिक्शंस में फंस जाता है जहां से निकल नहीं पाता। तो इसीलिए आपको ये भी सिखाया जा रहा है कि आपको जो भी पाना है अपनी मेहनत से पाना है, ऑनेस्टी से पाना है। अगर आप कुछ चीज को पाने के लिए जल्दबाजी में हैं, बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, किसी चीज को पाने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसी तरह इस जाल में फंस जाएंगे, फिर जहां से निकल पाना मुश्किल होगा, फिर आप ही की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब आपको पता चल भी रहा है कि इन्हीं रास्तों की वजह से आप मुश्किल में फंसे हुए हैं, पर शायद अभी भी उम्मीद में ही है कि अब हो जाए, शायद अब हो जाए, अभी भी आपका काम बन जाए। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको आगे भी इसी तरह परेशानियां मिलती रह सकती हैं,
क्योंकि जो आपके लिए सबक है वो शायद अभी आप सीख नहीं पाए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम शनि की बात करें तो शनि इंसान को डिसिप्लिन में रहने को कहते हैं, ऑनेस्ट बनने को कहते हैं, हार्ड वर्क करने को कहते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखने को कहते हैं। तो अगर आप इन चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क से भाग रहे हैं, तो फिर भी आपको परेशानियां आएंगी। तो अगर अभी तक आपको समझ नहीं आ रही थी कि आप यहाँ क्यों फंसे हुए हैं, क्यों आपकी चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही, तो शायद इसीलिए क्योंकि कुछ था जो आपको सीखना था, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो इसीलिए आप उसको सीख भी नहीं पाए। बाकी जरूरी नहीं है कि आप सबके साथ ये सब हो ही रहा है, पर हाँ अगर हो रहा है तो उसकी वजह ये सब हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। बाकी अगर आपको इन परेशानियों से निकलने में मदद चाहिए या फिर आप अपने लिए किसी से कंसल्टेशन लेना चाहें, किसी से एडवाइस लेना चाहें, तो ज़रूर लीजिए। तो आज के वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।